हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज विजय चौधरी। वेलकम टू माय चैनल न्यूमेरिकल की पाठशाला। डिस्कस करेंगे आज हम मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म के नेक्स्ट लेक्चर की, जिसमें आप सीखेंगे एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या होता है और उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। तो एम्पियर सर्कुटल लॉ का स्टेटमेंट अगर देखा जाए, एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या है? दिस लॉ स्टेट दैट, जैसे देखो अभी स्टेटमेंट के बिहाफ पर इसका फार्मूला जो होता है वो भी यहाँ पे बनाने वाला हूं मैं। कैसे? दिस लॉ स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी around any closed path in vacuum is mu naught times of the net current। मीन्स समझने की कोशिश करना कि लाइन इंटीग्रल, जैसे मान लो एक वायर है, ये वायर कुछ ऐसे रखा है, ये जो आप ये देख रहे हो, ये सर्कुलर पाथ, ये जो एरिया देख रहे हो, ये ऐसे रखा हुआ है और इसमें वायर ऐसे सीधे गया हुआ है। मतलब ये वायर इसके अंदर है, कुछ ऐसा है, इसके अंदर से गया हुआ है सीधे। इसको समझने की कोशिश करो। इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, आई करंट फ्लो कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ ये बन रहा है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अब देखो, अगर करंट आई का ये डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ये इस तरह से है, ध्यान से समझना, ये इस तरह से बना हुआ है, ठीक। इसमें मैग्नेटिक फील्ड, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है तो थंब हो जाएगा। और यहां पर अगर देखा जाए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश करो इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ये इधर होगा, क्योंकि अब इस पॉइंट पर अगर फाइंड करने, अब से डाउन अपवर्ड डायरेक्शन में इस पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करो तो ऐसे होगा ना, ये ऐसे रखा हुआ, ये डाउनवर्ड में होगा मैग्नेटिक फील्ड। चलो इसके बिहाफ पर हम बात करते हैं कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है करंट के बिहाफ पर जो फाइंड करेंगे, अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस पॉइंट में फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ सर्कल है, तो यहां पर करंट के डायरेक्शन में थंब हो गया और जिस पॉइंट पर फाइंड करना है उस पॉइंट पर आपका ये पाम अगर किस डायरेक्शन में दिख रहा है यहाँ पे अगर देखा जाए, अब सोचो ये किस तरह से रखा हुआ, उसके बिहाफ पर इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर अगर देखा जाए अपवर्ड में है तो यहाँ पे डाउनवर्ड होगा। अगर करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दो तो ये दोनों इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं है कि दोनों सेम होंगे। तो यहां पर इसके बिहाफ पर अगर देखें मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर एक छोटा सा लेंथ ले लो, डीएल लेंथ। एक्चुअली एम्पियर साहब ने ये बताया, एम्पियर इस लॉ में बताया गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो लेंथ के डायरेक्शन में होगा। बेसिकली इनके बिहाफ पर एक चीज यहां पे ध्यान रखें, बी डॉट डीएल, जो मैक्सिमम आपको मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलती है इसी के बिहाफ पर मिलती है। कैसे मिलती है देखिए, ये डीएल लेंथ कंसीडर किया है, कहीं भी डीएल लेंथ अगर यहाँ कंसीडर कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। डीएल लेंथ का डायरेक्शन अगर यहाँ डीएल लेंथ कंसीडर कर रहे हैं, ये डीएल लेंथ, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टेंजेंशियली होगा हमेशा, टेंजेंशियली। ये एक प्रॉपर्टी भी है इसके बिहाफ पर। आप देखेंगे कि सबसे पहले अगर हम बात करें, ये बोला गया कि लाइन इंटीग्रल का मतलब ये डीएल पूरी लेंथ, और क्या लेंथ की बात की जा रही है, ये जो वायर है उसकी लेंथ क्या है, इसमें अगर स्मॉल लेंथ कंसीडर किया है वो है डीएल, और ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी। दिस लॉ स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी अराउंड एनी क्लोज पाथ, मतलब लाइन इंटीग्रल मतलब डीएल, एनी क्लोज पाथ मतलब यहां क्लोज सिंबल लगा देंगे। और कह रहा है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी भी है इसके साथ, मतलब इन दोनों को एक साथ लिखा जा सकता है, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल, ठीक। दोनों का डायरेक्शन है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हमने बी डॉट डीएल लिखा। अब ये बोला गया कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज पाथ इन वैक्यूम इज म्यू नॉट टाइम्स, इज इक्वल टू, लिख सकते हैं, इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द नेट करंट। नेट करंट ये कैसी होगी? इनक्लोज्ड होगी, इनक्लोज। याद रखना, इस एरिया के अंदर जो करंट फ्लो करेगी, जो करंट इस एरिया के अंदर है, इनसाइड लिख सकते हो, इनसाइड जो करंट है उस करंट की हम बात करेंगे। याद करो आपने गॉस लॉ पढ़ा था, गॉस लॉ में हम बात कर रहे थे कि टोटल चार्ज इनसाइड दिस सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज था उसके बिहाफ पर हम फाइंड कर रहे थे। तो यहां पर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द आई इनटू इनसाइड है, आई इनसाइड। तो ये जो फार्मूला बन रहा है, ये स्टेटमेंट बन रहा है, स्टेटमेंट के बिहाफ पर इनका ये फार्मूला बन जाता है कि बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू इन।
आई। आई क्या है? इस सरफेस एरिया के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है। मतलब ये हो गया कि एक सरफेस है, इसके अंदर एक करंट, मान लो कि ये करंट आ रही है, इनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, एक करंट यहां पर है जो आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, ये सब बोल सकते हैं। तो इसके अंदर की बात करेंगे। अगर यहां बाहर है, आउटसाइड में करंट फ्लो कर रही है, मतलब यहां पर वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, तो इसका ये मैग्नेटिक फील्ड में कोई रोल नहीं होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, हमें केवल यहां क्लोज की बात करनी है। तो याद रखें कुछ पॉइंट्स है इसमें। सबसे पहली बात क्या है कि हम जो भी डिटर्मिनेशन होगा, डिटर्मिनेशन किसके लिए होगा? क्लोज सरफेस का होगा, क्लोज सरफेस के अंदर जो करंट फ्लो होगा उसके लिए होगा। दूसरा जो है ये है, दूसरा पॉइंट याद रखें कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डीएल। डीएल एंड बी एक ही डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, इसकी बात करेंगे। अगर एक डायरेक्शन में नहीं होंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या, ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले ये देखो, नोट करके यहां पर एक पॉइंट और जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है उसको देखें। ये है कि जैसे मान लो अगर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल की बात की जाती है, बी डॉट डीएल की बात की जाती है, बी डॉट डीएल, अगर इसको आप लिखें बी डॉट डीएल मतलब बी डीएल कॉस थीटा, कॉस थीटा। अगर सेम डायरेक्शन में है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या आएगी? बी इंटू डीएल आ जाएगी। अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, सोचो डीएल के डायरेक्शन के मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर हो गया तो उस केस में क्या होगा? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू बी डीएल कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो होगी आपकी वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो ये किसके लिए हुआ? इन सेम डायरेक्शन। और ये किसके लिए हुआ? परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इफ डीएल एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड इस केस में क्या है? दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे अब इसका डेरिवेशन पार्ट देखेंगे कि कैसे बी डॉट डीएल का डेरिवेशन किया जाएगा। चलिए प्रूफ देख लें, प्रूफ किसका प्रूफ? एम्पियर सर्कुलर लॉ का प्रूफ। इसका प्रूफ देखने के लिए देखें आप, फिर वही चीज, एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है। आप देख सकते हैं ये फील्ड जो बना रहा है, फील्ड इस तरह से फील्ड बना रहा है। ये कौन? तो फील्ड में इसका जो डायरेक्शन होगा, ये बी का डायरेक्शन हो गया, ये डीएल है। कहीं भी एक पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं ना, तो एक पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, ये डीएल, इसका जो डायरेक्शन देख रहे हो बी, इस डायरेक्शन में बी है और डीएल इस डायरेक्शन में, ठीक। करंट आई फ्लो कर रही है। इसकी रेडियस को कुछ कंसीडर कर लो, आर रेडियस, ठीक, आर रेडियस, कहीं से भी आर रेडियस, कहीं से भी मिलाएंगे आर रेडियस है, ठीक। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब वो प्रूफ के लिए सबसे पहले जो हमारा फार्मूला है कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कहता है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल कहता है इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले देखो भाई, अब अगर इस डीएल और बी के बीच का जो आप एंगल देख रहे हो क्या है? जीरो है। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल कॉस जीरो लिख सकते हैं। यहां से शुरुआत करें। चलिए बहुत बढ़िया। बी तो है अपना कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, वेरी कौन कर रहा है? डीएल लेंथ ही तो है वो। हर एक पॉइंट पर यहाँ डीएल लोगे तो बी का डायरेक्शन ये हो जाएगा, यहाँ पे लोगे तो बी का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो बी तो कांस्टेंट है, बी चेंज नहीं हो रहा। चेंज क्या हो रहा है? डीएल की वैल्यू, डीएल मिलके क्या बनाएगा? तो बी डीएल कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो गई। तो यहां से बी इंटू, ध्यान से समझना, बी डीएल कितना होगा भाई? अगर इसकी रेडियस आर है तो डीएल मिलके क्या लिखा जाएगा? 2 पाई आर लिखा जाएगा, 2 पाई आर लिखा जाएगा। याद करो दिन जब आपने पढ़ा था किसी सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है उसके सेंटर पर। तो किसी मैग्नेटिक, तो उस सर्कुलर लूप है, तो ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है या सर्कुलर लूप है, ऐसा पढ़ चुके हो ना।
तो ये सब अगर पढ़ चुके हो तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला होता था क्या होता था। सोचो लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या पढ़े थे। लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए इनफाइनाइट के केस के लिए आपने फार्मूला पढ़ा था B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई R पढ़ा था ना। B की जगह लिख सकते हैं इंटू 2 पाई R। अरे सिंपल सी बात है यार, देखो ये इनफाइनाइट जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है, तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर का फार्मूला अप्लाई कर दो यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड B का लिख दिया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई R। ठीक, अब यहां से पाई से पाई कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो देखो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। यही तो बचा, यही तो प्रूफ करना था। छोटा सा डेरिवेशन था, बहुत ही छोटा सा, इतनी सा। ओके, तो ये प्रूफ आप नोट करें प्यार से, ठीक है ना। आई क्या है यहाँ पे, देखिए भाई एम्पियर सर्कुलर लॉ के कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन से समझने की कोशिश करें। साइन कन्वेक्शन को थोड़ा सा समझना जरूरी है कि राइट इक्वेशन फॉर द एम्पियर सर्कुलर लॉ फॉर द एम्पिरियल लूप एज शोन बिलो। इसमें देखो सबसे पहले साइन कन्वेक्शन की अगर बात कर लें, साइन कन्वेक्शन की अगर बात कर लें ये देखो इस तरह से ये मूव कर रहा है, सॉरी करंट के डायरेक्शन पे आओ। करंट का डायरेक्शन ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, करंट ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात एम्पियर सर्कुलर लॉ में हमें क्या देखना है, क्लोज पाथ देखना है। मींस B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट, और इनक्लोज पाथ में जितनी करंट है उसको देखना है बट विथ साइन। अगर हमने अपवर्ड डायरेक्शन में जाने वाली करंट को, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया तो I2 क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। I3 क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। I4 क्या होगी, पॉजिटिव होगी। I5 क्या होगी, निगेटिव होगी, है ना। बट क्या I5 इस क्लोज सरफेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं कर रहा है। पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो इस इक्वेशन में कौन कौन सी वैल्यू को कंसीडर करेंगे, I1 I2 I3 और I4 विथ साइन। देखो कैसे लिखा जाएगा, टोटल करंट, नेट करंट की बात करता है ना, तो यहां पर म्यू नॉट इनटू टोटल करंट की बात करो, I1 पॉजिटिव माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4, बस हो गया इक्वेशन। तो आप इस तरह से इक्वेशन लिख सकते हो। तो साइन कन्वेक्शन समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप इस तरह से इक्वेशन बना के लिख सकते हैं। बस साइन कन्वेक्शन का ध्यान रखना है। चलिए अब इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की अगर हम बात करें तो इसका जो एप्लीकेशन है, पहला एप्लीकेशन एम्पियर सर्किट लॉ का, बहुत इजी एप्लीकेशन इसका होता है। जैसे मान लो इसमें बोला गया कि एक स्ट्रेट वायर जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है। अब इसके बाद ये जो फील्ड बनाएगा कुछ, तो जो फील्ड बना रहा है उसकी कुछ रेडियस होगी, मान लो r रेडियस फील्ड बना रहा है, तो कहीं भी dl लेंथ मान करके वही कहानी, dl लेंथ यहाँ कंसीडर कर लिया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से dl के ही डायरेक्शन में, यहाँ पे अगर dl कंसीडर किया तो इसके इसी डायरेक्शन में। देखो आप पीछे पढ़ चुके हो ना, अगर पीछे बायोट-सैवर्ट्स लॉ के एप्लीकेशन आपको क्लियर है तो ये बहुत आसानी से समझ में आएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, बहुत ईजी होता है। उसी पर भाई अल्टरनेटिव मेथड है ना, एक दूसरा मेथड है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा था, गॉस साहब ने बताया, फिर दूसरा मेथड दे दिया उन्होंने। तो ये क्लोज के लिए आता है, क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए आता है। तो एक अल्टरनेटिव मेथड है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का। किसका फाइंड करेंगे, स्ट्रेट वायर का फाइंड करेंगे, सर्कुलर वायर का फाइंड करेंगे, और क्या वहां से कुछ डिस्टेंस पे फाइंड कर सकते हैं। बस कहानी तो वही है बिल्कुल। तो यहाँ पे आप फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड किसका, स्टेट इनफाइनाइट में करंट कैरिंग कंडक्टर, CCC मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इसमें करंट कैरी किया है वायर, अब इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो क्या अप्लाई करेंगे, जिसका एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं वही अप्लाई करेंगे। और क्या अप्लाई करेंगे, तो अप्लाइंग एम्पियर सर्कुटल लॉ, अप्लाइंग एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो यहां पे लिख दो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। इसमें करंट आई तो फ्लो कर रही है, और ये इनसाइड है कि नहीं, इस क्लोज सरफेस के इनसाइड है। अभी देखा मैंने एक एग्जांपल लिया था, अब एक ही वायर है तो करंट उसमें आई, तो और इनसाइड है तो ये आई ही लिख दो केवल, और क्या।
अब एक और होता तो I1 प्लस I2 हो जाता। अब यहां समझो ये B कांस्टेंट, बी डी एल, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एल आ जाएगा, ठीक है, बी डी एल कॉस थीटा, जैसे आप लिखते चले आए हो वैसे ही क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ, इसको क्या लिख सकते हो, अगर वेक्टर हटाना है तो बी डी एल कॉस जीरो आएगा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कॉस जीरो की वैल्यू 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। डी एल कितना होगा, अब सोचो डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, तो बी इंटू डी एल क्या बन जाएगा, 2 पाई आर होगा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई आई बाई आर, 2 पाई आर जाके डिवाइड होगा, 2 पाई आर जाके डिवाइड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, याद आया याद आया याद आया याद आया याद आया, क्या याद आया, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए तो ये फार्मूला हमने पढ़ा था, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर, इनफाइनाइट, जब दोनों साइड इनफाइनाइट होते थे b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर, सेमी इनफाइनाइट में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर हुआ करता था। तो याद करो, कोरिलेट करना सीखें आप, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए इसको नोट करिए प्यार से, और इसके बाद हम एक प्यारा सा न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए क्वेश्चन इस पर बेस्ड है, इसके एप्लीकेशन पर जो आपने पढ़ा स्ट्रेट वायर के लिए। अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आता है, आपको पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, और ये इस वायर से 1 मीटर की डिस्टेंस पर है, इस वायर से भी 1 मीटर की डिस्टेंस पर है, मतलब ये सेंटर पे है, ठीक है, ध्यान से देखो। और दिया हुआ है इसका रेडियस है, ठीक, इसका जो रेडियस है वो कितना है, 2 मीटर, ध्यान से समझना। इसका रेडियस है 2 मीटर, तो सरकमफ्रेंस देखो, सबसे पहले क्लोज पाथ के सरकमफ्रेंस की बात करेंगे, मींस 2 पाई आर की बात करेंगे। तो यहां पर आर की वैल्यू आपको गिवन है इस क्वेश्चन में, आर इज इक्वल टू 2 मीटर। कुछ लोग अपना दिमाग लगाने लगेंगे कि पी पॉइंट पे फाइंड करना है, तो यहां से डिस्टेंस हम यूज कर लें, कि यहां से डिस्टेंस यूज कर लें, ये फिर यहां से डिस्टेंस यूज कर लें। क्या आप सही हैं? क्या आप सही हैं? बिल्कुल सही हैं। ये आर भले ही गिवन रहेगा, लेकिन इस वायर से इसकी पोजीशन आपको देखनी है, ठीक है ना। तो r इज इक्वल टू 2 मीटर भले ही गिवन है, ये पोजीशन जो आप देख रहे हो r इज इक्वल टू, फार्मूले में r इज इक्वल टू 1 मीटर ही आएगा, ये 2 मीटर यूज नहीं करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है P पॉइंट, और यहां पर किस लिए बताया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। अभी इसको देखो, 2 वायर है जिसमें I1 करंट 10 एम्पियर की, I2 करंट डाउनवर्ड में आ रही है 8 एम्पियर की, डाउनवर्ड में, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो P पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो B इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई, ऐसे लिखो, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स इंटू I1 माइनस I2 लिख सकते हैं। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एल, B क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 10 माइनस 8। तो B क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इसकी रेडियस R, ध्यान से देखो, तो इसको क्या लिखेंगे आप, 2 पाई R इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 2, ठीक है ना। तो B इज इक्वल टू R की वैल्यू यहाँ, सॉरी मैंने उल्टा बताया आपको, ध्यान से समझे। ये रेडियस इसकी 2 मीटर है, इसकी पोजीशन कुछ भी हो, इसके अंदर इनक्लोज में केवल आप करंट का नेट करंट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। नेट करंट इसके अंदर जो है, जो फ्लो हो रहा है वो फाइंड कर लेंगे डायरेक्शन के बिहाफ पर, इसकी रेडियस यहाँ पे यूज करेंगे। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई R इंटू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई R इंटू 2 से 2 कैंसिल कर दो, R की वैल्यू 2 मीटर है, उसको भी यहाँ पे पुट कर दो, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -7 टकला। तो इस तरह से आप इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सोलेनॉइड्स और टोरॉइड्स लेके आएंगे, जो इसके 2 एप्लीकेशन और बचे हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ के। इसके बाद एम्पियर सर्कुलर लॉ का कहानी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों एप्लीकेशन एक साथ लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।